एक समय की बात है, राजा मंगलसेन अपने राज्य में अपनी दो रानियों उम्नी और डुमनी का साथ रहते थे। राज्य बहुत खुशहाल था और प्रजा बहुत खुश थी। लेकिन राजा को एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा जंगल जाते हैं शिकार खेलने के लिए और उन्हें जंगल में एक महात्मा जी मिलते हैं। राजा महात्मा जी से अपना दुख बताते हैं तो महात्मा जी राजा को पीले धागे देते हैं और महालक्ष्मी व्रत का विधि विधान समझाकर कहते हैं कि ये धागे अपनी रानी को देना और कहना कि पितृपक्ष में इन वाले महालक्ष्मी व्रत तो करे, निश्चित ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा बड़ी खुशी से वापस आकर अपनी छोटी रानी डुमनी को ये धागे देते हैं और विधि पूर्वक व्रत करने का आग्रह करते हैं। रानी डुमनी घमंड में आकर कहती है कि ये सूती धागे मेरे बेशकीमती आभूषण और कपड़ों को नहीं सचते और ऐसा कहकर वो धागे दीवार का पीछे फेंक देती है। दीवार की दूसरी तरफ घोड़ों का अस्तबल होता है और धागे अस्तबल में फर्श पर गिर जाते हैं। अगले दिन जब सफाई वाली गोली आती है तो वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर जब टोकरी उठाती है तो वो टोकरी उठा नहीं पाती क्योंकि टोकरी बहुत भारी हो जाती है। गोली आश्चर्य से टोकरी का सारा कूड़ा फरोल कर देखती है तो पीले धागे पती है। गोली समझ जाती है कि ये तो माँ लक्ष्मी का व्रत का धागे हैं, इसलिए टोकरी इतनी भारी हो गई थी। वह धागे उठाती है और उन्हें धोकर साफ करके बड़ी रानी उम्नी को, जो पास ही कुटिया में रहती थी, उसी दे देती है और बताती है कि ये महालक्ष्मी के व्रत का धागे हैं और व्रत की विधि बताकर कहती है इस व्रत के प्रताप से तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। बड़ी रानी उम्नी इन्हें बड़े सत्कार से चुम चाट कर रख लेती है और कहती है मैं जरूर इस व्रत को रखूंगी। बड़ी रानी जो कि राजा का दिया दंड भोग रही थी और कुटिया में रहती थी, अपने भोजन और जरूरत का सामान रोज खजांची से लेती थी। व्रत के लिए आवश्यक सामान के लिए वो खजांची को कहती है कि मुझे कुछ ज्यादा सामान चाहिए, जैसे काले चने, पीली दाल वगैरह। खजांची कहता है अच्छा, मैं राजा से आज्ञा लेकर आपको सामान लेकर दूंगा, आप प्रतीक्षा करो। ये कहकर खजांची राजा के पास जेकर उम्नी के व्रत और आग्रह के बारे में बताता है कि ये सुनकर राजा हैरान होता है कि ये धागे तो उसने छोटी रानी डुमनी को दिए, ये उम्नी के पास कैसे आ गए। अगले दिन राजा डुमनी के कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि डुमनी तो भोजन कर रही है और उसने व्रत नहीं रखा है। राजा उसी सवाल करते हैं कि मैंने तुम्हें व्रत का धागे दिए थे और व्रत करने को कहा था, उन धागों का तुमने क्या किया। राजा के पूछने पर डुमनी सारा सच बता देती है और राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। राजा डुमनी को दंड देते हैं और देश निकाला दे देते हैं। डुमनी निराश होकर जंगल में भटकती रहती है, भूखी प्यासी हुबिया चाउट उदास होती है और रो रो कर महालक्ष्मी से माफी मांगती जाती है। बहुत दिन चलने के बाद वो एक कुटिया के पास पहुंचती है। जब कुटिया में देखा तो कोई नहीं था। फिर रानी अंदर जेकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को जब ऋषि दीक्षाटन से वापस आते हैं तो वो आग्रह करते हैं कि कौन है। तब रानी कहती है कि मुनिवार, अगर आप मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं बाहर आऊंगी। तब ऋषि कहती हैं अवश्य बेटी, मैं तुम्हें अपनी धर्म पुत्री मानता हूँ, अब तुम बाहर आ जाओ। इस प्रकार रानी और ऋषि पिता और पुत्री की तरह रहने लगते हैं और रानी अपनी सारी कहानी ऋषि को बता देती है। तब ऋषि कहते हैं पुत्री, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, पर तुम चिंता मत करो, मैं अगले साल तेरे लिए फर्ज पीले धागे लाऊंगा और इस बार तुम पूरी श्रद्धा से व्रत करना, तुम्हारी कामना जरूर पूरी होगी। देखते देखते एक साल बीत जाता है और इस बीच राजा बड़ी रानी को महल में ले आते हैं और उनके एक पुत्र भी होती है। लेकिन मन हाय मन राजा को छोटी रानी को देश निकला देने पर पछतावा भी होता है और उसकी नसमझी पर तरस भी आता है। कुछ दिन बाद राजा फिर से जंगल में शिकार को जाते हैं, पर पूरा दिन भटकने पर भी उन्हें उत्तम शिकार नहीं मिलता, केवल एक तीतर ही मिलता है। राजा को बहुत भूख लगी होती है और राजा अपने मंत्री को कहते हैं जाओ इस तीतर को पका कर ले आओ। मंत्री जाता है। उसी दूर एक कुटिया में आग जलती हुई दिखती है। ये वही वाली कुटिया जिसमें रानी डमनी रह रही थी। मंत्री दरवाजा पर जाता है तो हैंडल से रानी बोलती है बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तब मंत्री बोलता है कि मैं राजा मंगलसेन इस जंगल में विश्राम कर रहे हैं और मुझे उनके लिए ये तीतर भुना है, क्या मैं आपके रसोई में इसे पी के ए लूं। रानी इस सेवक को पहचान गई और बोली अवश्य। तत्पश्चात मंत्री ने तीतर साफ कर भुना और वो लगातार रानी को देखकर हंस रहा था एवं तीतर को देखकर रो रहा था। रानी ने पूछ तुम कभी रो रहे हो कभी हंस रहे हो, क्या बात है। तो मंत्री बोला आपके जैसे तेजस्वी रानी इस कुटिया में क्या कर रही है, ये सोचकर मैं हंस रहा हूँ और आपको देखते देखते मैंने ये तीतर जला दिया है। सो अब राजा इस जले हुए खाने को देखकर मेरे साथ क्या करेंगे सोचकर मैं रो रहा हूँ, हो भी सकता है कि वो मेरी जान हाय ले ले। रानी ने कहा लाओ मैं इसे ठीक करती हूँ और फिर रानी ने जला हुआ भाग निकलकर अच्छा सा दूध से धोकर अच्छे से बनाकर मंत्री को दिया।
जब राजा ने हु तीतर खाया हु तुरंत हाय समझ गया कि ये तो रानी डुमनी ने बनाया है। राजा ने मंत्री से पूछो सच बताओ ये किसने बनाया है। ये तो मंत्री सारी बात बता देता है। ये सुनकर राजा कहता है चलो मुझे उस कुटिया में ले चलो। वैन राजा जब रानी को देखते हैं तो तुरंत ही रानी से माफी मांगकर उन्हें घर चलने को कहते हैं। उस पर रानी कहती है अब मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं यहाँ अपने पिता के साथ रहती हूँ और मुझे ले जाने के लिए आपको उनकी अनुमति लेनी होगी। शाम को जब ऋषि दीक्षाटन से वापस आते हैं तब राजा ऋषि को सारी कहानी बता कर रानी का हाथ मांगते हैं। ऋषि कहते हैं ये तुम्हारी अमानत है, तुम कल सुबह डोली लेकर आओ और इन्हें ले जाओ। अगले दिन जब राजा डोली सजवा के लेट हैं तो जाते समय ऋषि रानी को एक दही की कटोरी देते हैं और कहते हैं कि बेटी ये दही पानी छोड़ दे और वो पानी कलश से छलक जाए, समझना कि मैं अब इस दुनिया में ही रहा। रानी जब आधे रास्ते पहुंचती है तो रानी रोने लगती है और पूछने पे बताती है कि मेरे पिताजी को कुछ हो गया है, मुझे उनके पास जाना है, उन्होंने कहा था कि ये दही का पानी छल का मतलब वो नहीं रहे। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। इस बात पे राजा डोली वापस कुटिया ले आते हैं। जब सब जंगल पहुंचते हैं तो पाते हैं कि ऋषि एकदम ठीक है और ध्यान में लीन है। ऋषि को स्वस्थ देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। ऋषि कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हारी सिर्फ परीक्षा ले रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम अपने महल जाओ, तुम्हें वैनमान सम्मान संतान सब मिलेगा, सदा सुखी रहो। आशीर्वाद लेकर राजा रानी अपने महल आ जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाता है।